झारखंड टू बिहार छात्रों की सुनो पुकार। और ये विषय मैंने इसलिए उठाया है कि दोनों पड़ोसी राज्य हैं। कभी झारखंड और बिहार एक ही होता था। आज झारखंड की कहानी और बिहार की कहानी भी एक ही है। भले ही दो राज्य बन गए हैं, लेकिन युवा चाहे झारखंड का हो या फिर बिहार का हो, दोनों परेशान हैं और त्रस्त हैं। विषय अलग अलग है, पॉलिटिकल बैटल अलग अलग है, सरकार में नेता अलग अलग हैं, दल अलग अलग हैं, लेकिन चिंताएं आम जनता की मूल रूप से समान हैं। कहीं पर कोई तेजी से रिएक्ट कर रहा है, कोई प्रोएक्टिव दिखाई दे रहा है, कोई लचर दिखाई दे रहा है, तो कोई विदेश यात्रा से लौटकर फिर ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने की फिराक में दिखाई दे रहा है। सारी बातें एक एक करके विस्तार से आपको समझाऊंगी, लेकिन सबसे पहले बात करूंगी झारखंड की। झारखंड में आप जानते हैं जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो बीते कई दिनों से तकरीबन 25 से 26 दिनों से झारखंड के ही जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भूख हड़ताल भी कर रहे थे। उन्होंने विधानसभा घेराव मार्च भी किया। छात्रों में भी अलग अलग गुट बने हुए थे, लेकिन मूल रूप से सबकी मांग यही थी कि टीडीपीएल जैसी एक भ्रष्ट कंपनी, एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी के तत्वावधान में जितने एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराए गए हैं, चाहे वो जेपीएससी के हों या जेएसएससी सीजीएल के हो, उन परीक्षाओं को रद्द किया जाए। उन परीक्षाओं के तहत जो नियुक्तियां हुई हैं, उन नियुक्तियों को रद्द किया जाए और एक ऐसी पारदर्शी व्यवस्था तैयार की जाए जहां पर अभ्यर्थियों के भविष्य के ऊपर कोई संकट खड़ा ना हो। बहुत रस्साकशी हुई। जेपीएससी, जेएसएससी, रिफॉर्म मंच आप कहें, देवेंद्रनाथ महतो की बात करें या अन्य छात्र संगठनों की बात करें जो अलग अलग पॉलिटिकल विंग से भी जुड़े हुए हैं, उन सब की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद, एक कलेक्टिव दबाव के बाद आखिरकार हेमंत सोरेन सरकार को झुकना पड़ा और 99% मांगे छात्रों की मान दी गई। अब मैं पहले आपको वो जो मांगे मानी गई हैं वो आपको बता देती हूँ। झारखंड में छात्रों की मांग पर हेमंत सोरेन सरकार ने जेएसएससी सीजीएल समेत 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी। अब ये 22 परीक्षाओं के तहत जो करीब 1910 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं, उन पर सवालिया निशान खड़ा हो गया। जो 4000 से तकरीबन 4-4,500 के आसपास जिन्हें पिछली जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियां मिली थी, उनकी नौकरी पर भी अब संकट खड़ा हो गया है। अब छात्र कह रहे हैं कि भाई, एक तरफ तो छात्र हैं जो कह रहे हैं कि भाई गड़बड़ियां हुई हैं तो परीक्षा रद्द होनी चाहिए। गड़बड़ियां हुई हैं और उसके बाद परीक्षाओं के तहत जिन लोगों को मैनिपुलेटेड मार्कशीट के तहत भी नौकरियां मिल गई हैं, उनकी नौकरियां रद्द होनी चाहिए। लेकिन न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि भले ही 99 अपराधी बरी हो जाएं, लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। जो न्याय का सिद्धांत है वो यही कहता है। अब अगर आप इस सिद्धांत पर चलेंगे तो हो सकता है वो जो 4000 नौकरियों पर जो संकट मंडरा रहा है, या 1910 नियुक्तियां जो हैं, जो अब होनी है, जिनके ऊपर तलवार लटक चुकी है, उनमें से कई सारे छात्र ऐसे हों जिन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ परीक्षा की तैयारी की और उन्होंने इन नौकरियों को अपनी मेहनत के दम पर हासिल किया है। इसलिए अब हेमंत सोरेन के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है, एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। अगर जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को वो रद्द नहीं करते तो जो छात्र प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, उनकी मांगों को दरकिनार करना उनकी सेहत पे भारी पड़ रहा था। उनकी सरकार की चौतरफा छीछा-लेदर हो रही थी। बार बार झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे थे।